जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सबको पता होगा कि झारखंड पुलिस में इस बार 3 पेपर होने वाले हैं। पहला हिंदी इंग्लिश, दूसरा लैंग्वेज पेपर और तीसरा जीके जीएस वाला पेपर। पहला पेपर का वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लैंग्वेज पेपर की बात करेंगे और डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज पेपर हमारा मेरिट में शामिल होने वाला है, तो ये पेपर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों हम लोग पूरे डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। और अंत में दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से पिछला बार का क्वेश्चन आया था लैंग्वेज पेपर में हिंदी का, ठीक है। तो सारी चीजें दिखाऊंगा, बारीकी से दिखाने वाला हूं, तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो सकती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर लैंग्वेज पेपर की बात करें दोस्तों, तो आप लोग अगर हिंदी चुनते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, बस सिलेबस देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी होगी, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर में अलग अलग बहुत से 15 लैंग्वेज यहाँ पे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो 15 लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज अच्छा लगता है, जिसमें आप लोग अधिक मार्क्स ले सकते हैं, तो उसी पेपर का चुनाव करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, अगर हिंदी आप लोग लेते हैं तो यहाँ पे दो चीज बेनिफिट रहने वाली है। क्योंकि पहला पेपर जो हमारा रहने वाला है हिंदी अंग्रेजी, तो वहाँ पे भी हिंदी में बेनिफिट मिलेगा। और जो दूसरा पेपर अगर हिंदी लेते हैं तो यहाँ पे भी जो व्याकरण का जो चैप्टर है, यहाँ पे व्याकरण में आपको बेनिफिट मिलेगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो व्याकरण कवर में कराने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहेगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पेपर को देख लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या पेपर यहाँ पे आने वाले हैं लैंग्वेज में, ठीक है। और अंत में हम लोग यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है उसे भी देखेंगे, ठीक है। चलिए, कल ही दोस्तों मैंने जो है पेपर 1 का दोस्तों सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कराया था कि पेपर 1 में आपके क्या क्या आने वाला है। प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी दिखाया था आपको, और आपको काफी ज्यादा यहाँ पे लड़के कमेंट भी किए थे, काफी अच्छा रहा था वो वीडियो। यहाँ पे दोस्तों मैं आज दूसरे पेपर की बात करने वाला हूँ, जो कि हमारा लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें 15 लैंग्वेज के ऊपर दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपके आएंगे। उसमें से किस किस टॉपिक्स आएंगे, वो सारी चीजें पूरी सिलेबस के साथ दोस्तों आपको बताऊंगा यहाँ पे। और प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसे दोस्तों पेपर 2 में किस प्रकार से प्रश्न आए थे पिछली बार, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, पेपर 2 में जो 15 भाषाएं रहेंगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा। इसके बाद खोरठा के बाद दोस्तों नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत, ठीक है। टोटल 15 भाषाओं पे दोस्तों यहाँ पे सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे 15 भाषाओं को हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का जो पेपर हिंदी का रहने वाला है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो ये चीज जरूरी है। तो हिंदी का यहाँ पे आप लोग सिलेबस देखिए, ठीक है। क्षितिज भाग 2 इंपॉर्टेंट है, ये किताब आपको लेनी पड़ेगी, क्षितिज भाग 2, जिसमें दोस्तों काव्य खंड से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे सूरदास का है, तुलसीदास का है, देव का है, जयशंकर प्रसाद का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, नागार्जुन का है, गिरीश कुमार माथुर का है, ऋतुराज का है, और मंगलोश डबराल का है, ठीक है, मंगलोश डबराल। तो इन सभी का दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, काव्य खंड, इन सबका दोस्तों इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। किताब को दोस्तों आपको पूरी तरीके से दोस्तों कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो पेपर है ये इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये जो पेपर हमारा रहेगा ये दोस्तों मेरिट बनेगा इस पेपर से, ठीक है। तो ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग गद्य खंड में आते हैं, तो गद्य खंड में कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो स्वयं प्रकाश का जो यहाँ पे दिया गया है गद्य खंड, नेताजी का चश्मा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का यहाँ पे जो यहाँ पे कहानी दिया गया है, बाल गोविंद भगत। उसके बाद जयसपाल का यहाँ पे दिया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, मन्नू भंडारी का। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी का, यतीन्द्र मिश्र का, भक्त आनंद कौशल्यान, ठीक है। तो इन सबका दोस्तों जो यहाँ पे गद्य खंड दिया गया है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। और आपको यहाँ पे इस जो भी टॉपिक है इसे पूरी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम में बैठना है, आधा अधूरा पढ़ के नहीं, पूरा कंप्लीट करके सिलेबस को उसके बाद एग्जाम में बैठना है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए हर एक चीज को देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद पुस्तक कृतिका 2, ठीक है, पुस्तक कृतिका भाग 2, ये दोस्तों था, देखिए क्षितिज भाग 2 ये था किताब। और यहाँ पे एक और किताब आपको लेना पड़ेगा, जिसका क्या नाम है, कृतिका भाग 2, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ जो राइटर है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो राइटर है ये भी याद रखेगा कि कौन कौन सी चीज़ें किसने लिखी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न है उसे तो मैं अभी दिखाने वही वाला हूँ। यहाँ पे शिव पूजन सहाय का है, कमलेश्वर का है, मधु कांकरिया का है, ठीक है, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र का है, अगई का है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जिनका भी दिया गया है, इन सभी को दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद
व्याकरण में देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्याकरण, जबकि आपको दोनों चीज़ें, अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज चुनते हैं, लैंग्वेज पेपर में हिंदी चुनते हैं, तो पेपर 1 में भी ये चीज़ फायदा करने वाला है और पेपर 2 में भी ये चीज़ फायदा करने वाला है, क्योंकि दोनों में व्याकरण का जो चैप्टर रहेगा वो सेम ही रहने वाला है, तो दोनों में बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिया का भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, ठीक है, कारक, अनिकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरार्थी शब्द, पत्र लेखन, तो यहाँ से आपके प्रश्न व्याकरण में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों हो गया हम लोग का हिंदी का। ठीक है, हिंदी का आप लोगों ने देख लिया, और 90% दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे अधिक से अधिक दोस्तों लड़के हिंदी ही लेने वाले हैं, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी का दोस्तों जो व्याकरण का चैप्टर है वो सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ। और अगर आप लोग बोलिएगा तो यहाँ पे दोस्तों जो कृतिका जो है कृति भाग 2 उसका भी दोस्तों यहाँ पे तैयारी करा दूंगा, और क्षितिज का भी यहाँ पे तैयारी करा दूंगा। ठीक है, आप लोग बोलिएगा तो, क्योंकि थोड़ा सा वक्त मुझे कम मिलता है, इसी कारण दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कराना चाहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी भी देखनी पड़ती है, सारे हर एक तरफ दोस्तों मैनेज करके चलना पड़ता है, जिस कारण मैं थोड़ा सा तैयारी नहीं करा पाता हूँ। क्योंकि अगर अच्छे से तैयारी नहीं करा पाऊंगा तो क्यों तैयारी कराऊंगा, अच्छे से अगर दे पाता मैं आपको नॉलेज यहाँ पे इन सारी चीज़ों का, तो डेफिनेटली मैं तैयारी करवा देता, लेकिन यहाँ पे टाइम ही नहीं है दोस्तों मेरे पास, जिस कारण दोस्तों इन सभी चीज़ों को मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, लेकिन कोशिश करूँगा, अगर दे पाऊंगा तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे नोट्स तैयार कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये हिंदी का पेपर हो गया दोस्तों, हिंदी लैंग्वेज का। यहाँ पे देखिए कुरमाली का। ठीक है, अब जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को आप लोग पॉज करके भी ये सारी चीज़ें आसानी के साथ देख सकते हो कि कहाँ कहाँ से कुरमाली में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए व्याकरण से, इसके बाद शिष्ट साहित्य से, लोक साहित्य से आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। अगर यहाँ पे विषय हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज हो की, ठीक है, तो हो में व्याकरण से पूछे जाएंगे। इन जो सभी लैंग्वेज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, इसलिए दोस्तों व्याकरण को एक बार अच्छे से समझा दूंगा मैं, और यहाँ पे व्याकरण को इसलिए मैं पकड़ रहा हूँ क्योंकि व्याकरण हर एक जो भी लैंग्वेज है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में है, इसलिए दोस्तों उस पेपर को कंप्लीट कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हो में देख लीजिए व्याकरण है, साहित्य है, गद्य संग्रह है और पद संग्रह। तो क्या क्या प्रश्न रहेंगे यहाँ से आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएगी पूरा डिटेल में लाया हूँ दोस्तों वीडियो, इसलिए कि आप लोग को हर एक चीज दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। ठीक है, तो देखिए खोटा का यहाँ पे दिया गया है सिलेबस, खोटा में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, गद्य भाग है, व्याकरण है, ठीक है, सहायक पुस्तकें यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से पुस्तकें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, निबंध में यहाँ पे देखिए कौन कौन से पुस्तकों का नाम दिया गया है, तो ये सारी पुस्तकें आप लोग आसानी के साथ ले सकते हैं। ठीक है, किताब स्टोर में दोस्तों आपको ये सारी किताबें मिल जाएगी, आप लोग जाइएगा तो। उसके बाद देखिए खड़िया में यहाँ पे साहित्य है, शिष्ट साहित्य है, लोक साहित्य है, ठीक है, खड़िया कहानी है, इसके बाद खड़िया गीत, ठीक है, खड़िया साहित्यकार जूलियस बा, प्यारा क्रिकेटा, जोवाकिस डुंगडुंग, ये सभी का दोस्तों यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो भी खड़िया लैंग्वेज को अच्छी से जानते हैं तभी आप लोग लीजिएगा। कोई भी लैंग्वेज का चुनाव करते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ से अधिक स्कोर कर सकते हैं तभी उसका चुनाव करिएगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने ये लैंग्वेज ले लिया और स्कोर ही नहीं कर पाए, क्योंकि ये मेरिट में शामिल होगा तो इसमें अधिक से अधिक आपको स्कोर करना जरूरी है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए पंच परगनिया। ठीक है, पंच परगनिया का यहाँ पे पूरा सिलेबस है, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये जो सिलेबस है ये देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो इसका लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, और क्योंकि दोस्तों कॉपी कर लेता है, यहाँ पे दोस्तों पूरा सिलेबस में दे दिया हूँ, तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा अपना कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत का भी है। ठीक है, तो संस्कृत ज़्यादा कोई लेता है नहीं। नागपुरी का यहाँ पे देखिए, नागपुरी का भी यहाँ पे दिया गया है। टोटल लैंग्वेज दोस्तों 15 लैंग्वेज है, 15 लैंग्वेज का यहाँ पे सिलेबस पूरा है, चैप्टर वाइज है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से किताब पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें दी गई है। सिर्फ आपको ये बुक्स लेने हैं और पढ़ाई को तैयारी शुरू कर देना है। आगे यहाँ पे देखिए मुंडारी का भी यहाँ पे दिया गया है, मुंडारी में भी क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी चीज़ें दी गई है। कुड़ुक में भी देखिए, कुड़ुक का भी यहाँ पे दिया गया है, कुड़ुक में क्या क्या पढ़ना है आप लोग देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। उड़िया में देखिए, उड़िया में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, गद्य विभाग, ठीक है, साहित्य में 2007 दिया गया है, आम साहित्य दिया गया है। ठीक है, पद विभाग यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक चीज़ है, सिर्फ आपको अपनी तैयारी को पूरे निष्ठा से करना है ताकि एग्जाम में आप लोग क्वालिफाई हो सके। उपन्यास, ठीक है, गल्प, नाटक, हर एक चीज़ पढ़ना है। ठीक है, इसमें और जो लोग इंग्लिश जो है लैंग्वेज को लेने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ना है। ग्रामर, यहाँ पे ग्रामर हर एक चीज़ में आपको कंपलसरी रखा गया है कि ग्रामर से क्वेश्चन दिया ही जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए उर्दू लैंग्वेज भी यहाँ पे दिया गया है, तो मुस्लिम कैंडिडेट के लिए अच्छा है। अगर आप लोग यहाँ से ज़्यादा अगर स्कोर कर सकते हैं तो यहाँ पे इस जो लैंग्वेज पेपर है इसका भी दोस्तों चुनाव करिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जितनी भी चीज़ें थी मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा दिया है। ठीक है, जितने भी 15 लैंग्वेज थी दोस्तों, 15 ही लैंग्वेज को दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेबस को दिखा दिया। तो अब दोस्तों आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, आपकी तैयारी जम के होनी चाहिए और एक सेट तो आपका 100% दोस्तों बनेगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी बिंदास दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो करके मुझे मैसेज करिए। ठीक है, मैं 100% दोस्तों फ्री होते ही आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग लैंग्वेज पेपर हम लोग का रहने वाला है, जिसमें दोस्तों लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी का पेपर रहने वाला है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज पेपर हम लोगों ने लिया है। और यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज पेपर को देखने वाले हैं कि झारखंड पुलिस में इस बार किस प्रकार का हिंदी लैंग्वेज में अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। सिलेबस को भी दोस्तों मैंने पहले ही अपलोड कर दिया और यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस ईयर का ये जो प्रश्न है इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य सही का दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। ज्ञान सागर में कौन सा समास है, यहाँ पे समास से पूछा गया है। व्याकरण का यहाँ पे संधि विच्छेद से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे वर्ण से पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है, यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखते रहिए पूरा। यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो का, क्योंकि ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर के, ये थोड़ा सा दोस्तों पेपर धुंधला आपको दिखता होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों मुझे मिला है और इसी प्रकार से मैं दोस्तों अपलोड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो का हाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे संधि विशेष से जिस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, उसके बाद अर्थ, यहाँ पे दिल्ली दूर है इसका अर्थ पूछा गया है। ठीक है, सेंटेंस का अर्थ पूछा गया है, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस का अर्थ पूछा गया है, यहाँ पे भी देखिए सेंटेंस का अर्थ पूछा गया है। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि अनेक शब्दों का एक शब्द से भी दोस्तों प्रश्न आए हुए हैं कि यहाँ पे प्रश्न है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उससे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, पूरा यहाँ, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कारक से प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनेक शब्द का एक शब्द से यहाँ पे भी प्रश्न पूछे गए। 9 2 11 होना क्या कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों एक अनेकों शब्द के एक शब्द हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा, मुहावरों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संज्ञा से पूछा गया है। उसके बाद कौन सा पुरुष, ठीक है, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे पुरुष से भी पूछा गया है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रिया से फिर से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे जरूरी है कि व्याकरण आपका मजबूत पकड़ होनी चाहिए व्याकरण में। ठीक है, विशेषण से प्रश्न पूछा गया है। वाचक से यहाँ पे वाचक विशेषण से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे वाक्य से, यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण आता है, तो वाक्य शुद्धिकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो प्रश्न पूछे गए हैं ये दोस्तों किताब से आया हुआ है, तो किताब को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्षितिज भाग 2 को। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे और देखते हैं कि व्याकरण में किस प्रकार से और प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए ये सारे जो चीज़ें हैं दोस्तों, टुन्नू, ठीक है, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें तो हैं ये किताब से पूछे गए हैं। तो किताब को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छा स्कोर यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए बुक्स और राइटर से, यहाँ पे किताब से, ये सारी चीज़ें अब किताब से आने लगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, व्याकरण को थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से करेंगे, तो जरूरी है दोस्तों किताब को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, किताब को पढ़िएगा तभी दोस्तों आपको हर एक चीज़ जानकारी मिलेगी। और कौन सा जो कहानी है किस लेखक का है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म, यानी कि जो बुक्स है, जो कहानी अगर किन्होंने लिखा है, जैसे कि यतीन्द्र मिश्र ने ये कहानी लिखा है। ठीक है, तो उनका जन्म, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ है, ये भी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, वो किताब में ही दोस्तों दिया हुआ रहेगा। ठीक है, राइटर के बारे में किताब में ही दिया हुआ रहेगा, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से जाननी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और पूछा गया है, जैसे 72 नंबर में कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस महारानी की चर्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे किताब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तभी ये सारी चीज़ों का आप लोग आंसर दे पाइएगा। ठीक है, कृतिका भाग 2 से भी यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो 2 पेपर है, एक क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। ठीक है, 2 जो है किताबें आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज अगर आप लोग लेते हैं तो 2 यहाँ पे किताबें आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, नागार्जुन के बारे में यहाँ पे पूछा गया, गिरिज कुमार माथुर के बारे में पूछा गया है। तो जितने भी राइटर है उन सबके बारे में
में दोस्तों आपको अच्छे से जानकारी लेनी जरूरी है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर का प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन समझ में एक बार आई है ना तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपकी तैयारी अच्छी से बन पाएगी, ठीक है। इसके कारण दोस्तों मैं ये जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है बहुत ही मुश्किल से जुगाड़ करके दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी प्रश्न थे दोस्तों लगभग 100 प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, बहुवैकल्पिक है सारे प्रश्न। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि आपको व्याकरण एक तो बहुत ही अच्छे के साथ कर लेना है, जितने भी व्याकरण के सब्जेक्ट हैं वो चैप्टर हैं वो सारी चीज़ें। और दूसरा यहाँ पे क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 ये दोनों किताबों को पूरी तरीके से दोस्तों पढ़ लेना है, एकदम पूरे 110% इन किताबों को देना है, ठीक है। आप दोस्तों जितने भी वक्त बचा हुआ है, क्योंकि आपको वक्त नहीं मिलेगा, आप लोग ऐसा अगर सोच रहे हैं कि वैकेंसी निकलेगी तब तैयारी करेंगे या फिर एग्जाम होगा तब तैयारी करेंगे, तो भूल जाइए, वैसे में आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। इसलिए तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।